दोस्तों, उत्तराखंड के हल्द्वानी में जो कुछ हुआ वो आप तमाम लोग जानते हैं कि किस तरह से वहां पर एक मदरसे और मस्जिद को डिमोलिश किया गया। उसके बाद वहां पर इस चीज का विरोध हुआ। धीरे धीरे इसी विरोध के बीच में न जाने कब कहां कैसे और किसने पत्थरबाजी की कि उसके बाद पूरा का पूरा माहौल बिगड़ गया। खबरें ऐसी आई कि पुलिस प्रशासन के लोगों ने मशीन गन तक का इस्तेमाल किया। वहां पर 6 मुस्लिम नौजवानों की मौत हो गई। न जाने कितने लोग घायल हो गए, कितने लोगों के घर उजड़ गए, लोगों के सामान तोड़ दिए गए, घरों को तोड़ दिया गया और तरह तरह की खबरें सामने आई। और उसके बाद आपने देखा कि इस पूरे प्रकरण के बाद एक तरफा कार्रवाई जैसी खबरें सामने आई। पुलिस प्रशासन ने जो है वो सर्च ऑपरेशन शुरू किया और सर्च ऑपरेशन में किस तरह से कई घरों में ऐसे वीडियोस सामने आए कि देखा गया कि मुस्लिम मोहल्ले में जो है घर के दरवाजों को उखाड़ा गया, निकाला गया और कहीं ना कहीं सरकारी कहा सकता है कि जो सरकार को जो नुकसान हुआ उसके लिए अब लोगों से जो है वसूली की जा रही है। और सर्च ऑपरेशन जारी है नौजवानों को गिरफ्तार करने के लिए और तमाम नामजद लोगों को गिरफ्तार करने की कोशिशें हो रही है। लेकिन इस दरमियान जो खबर दोस्तों सामने आई है वो काफ़ी परेशान करने वाली है और आपको इस खबर को सुनने के बाद यकीनन गुस्सा आएगा। मामला ये है कि सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें हल्द्वानी की कुछ महिलाएं हैं जो पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगा रही है। गंभीर आरोप इस तरह है कि वहां पर पुलिस प्रशासन के द्वारा सर्च ऑपरेशन के नाम पर मुस्लिम महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। और हद तो इस बात की है कि छोटी नन्ही सी बच्ची के साथ, जिसे आप नाबालिग बच्ची कहते हैं, माइनर गर्ल कहते हैं, उसके साथ पुलिस प्रशासन गलत तरीके से सलूक कर रहा है। उस बच्ची को गलत तरीके से छूने की कोशिश करता है। उस बच्ची को अकेले जो है उसके घर वालों को छोड़ करके उसे सेपरेट अलग जगह पे किसी कॉर्नर में ले जाने की कोशिश करता है। उसके साथ गलत दुर्व्यवहार करने की कोशिश करता है। ये काम पुलिस प्रशासन के द्वारा किया गया है, ऐसा आरोप है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है, और अगर ये हुआ है तो इसके पीछे की वजह क्या है। पुलिस प्रशासन पर लगातार भारत में आरोप लग रहे हैं। पिछले कुछ सालों में ये देखा जा रहा है, ये ट्रेंड सा बन गया है कि कहीं पर भी कोई भी दंगा फसाद होता है उसके बाद देर शाम सर्च ऑपरेशन किया जाता है। रात के 12 बजे 1 बजे पुलिसकर्मी पहुंचते हैं। उसके बाद घरों में जा करके महिलाओं के साथ मारपीट करने की कई बार खबरें सामने आई। महिलाओं ने कई बार आरोप लगाए कि उनके जिस्म के साथ उन्हें परेशान करने की कोशिश की गई, उन्हें जिस्मों के साथ जो है उनके छेड़छाड़ करने की कोशिश की और तरह तरह की खबरें सामने आई। हम आपको हल्द्वानी के वो वीडियोस दिखाना चाहते हैं। स्क्रीन पर आपको कुछ वीडियो के फुटेज दिखाई दे रहे होंगे। बहुत कम वक्त का 10 सेकंड 20 सेकंड 25 सेकंड का वीडियो है। इसे सुनिए कि किस किस तरह के आरोप जो हैं इन लोगों पे लगाए गए। मैं वहाँ पीट रही थी और ये भी उसको बाहर ले जाकर डंडे मारे मर्द वालों ने, उन्होंने आदमियों ने। हाँ, इस जगह पे मारा, इस सब जगह पे। और ये क्या ना वो बाहर ले गए। मैं कह रही हूँ मेरी बच्ची छोटी है, मत ले जाओ बाहर को। उसको ले गए, बोले ये क्या ना ये तू बता तूने पत्थर मारा। ये बोली मैं कहाँ से अरे ले गए। मैं हुआ थे हमारे, मेरी छोटी बच्ची इतना रो रही थी, बाहर ले जा रही थी कोचिंग पढ़ के। तो इसको इतना मतलब बाहर ले गए इसको मारने के लिए। इसको मारा, इसे डराया। बता कौन कौन था, ये बोली मुझे नहीं पता। इतनी तो इसे डराया कि इसको ले चला, तो इसको जबरदस्ती बाहर तक ले गए। दो सर थे ना, उन्होंने 2 सर ने इसको यहाँ पे मारा। इसको ये काफी कपकपा हुए थे हमारे इसको। तो इसने बोला सर को दे दिया। बाहर लेकर गए थे मुझे और मुझसे पूछ कितने पुलिस वाले थे? बहुत लोग थे, काफी लोग थे। तो वो मुझसे पूछ रहे थे कि कौन कौन था, मुझे बताओ कि कौन कौन था। मुझे पता नहीं था कौन कौन है, मैं तो नहीं वहाँ पर। मैं कोचिंग गई थी 7:30 बजे, वहाँ से आई हूँ। तो फिर उन्होंने मुझसे फोन लिया और मेरा फोन तोड़ दिया था उन लोगों ने। और फिर उन्होंने मारा, फोन निकालने के लिए यहाँ पर टच कर रहे थे इसको। तो इसने बोला सर को दे दिया, बाहर लेकर गए थे। तो दोस्तों आपने सुना कि किस तरह से ये बच्ची कार्ड भी दिखाया शादी, क्योंकि हमारे घर में कोई नहीं है सर। तो उन्होंने पहले अम्मी पे हाथ उठाया। तब मैंने बोला मैम इनको मत मारिएगा, अम्मी की मेरी सर्वाइकल की प्रॉब्लम है और उनको हमेशा बीमारी रहती है। तो बोली तू आ जा। फिर मुझे भी उन्होंने बहुत मारा है, सब निशान डाल रखे, यहाँ पे सब सूजन आ गई थी, 2 दिन बुखार भी रहा। फिर अम्मी को भी बहुत मारा। फिर मेरी बहन को बाहर ले गए थे, बोले चलो इससे पूछते हैं। मेरी बहन को बाहर डराने लगे। बताओ क्या उम्र है उसकी?
उम्र 15 साल है और वो 10th क्लास में पढ़ती है मेरी बहन। तो उसे बाहर ले जाकर उसे डराने लगे, बताओ कौन कौन था, तूने सबको देखा था? वो बोली नहीं मेरा प्रैक्टिकल था। लेडी पुलिस ऑफिसर्स थी या नहीं, जेंट्स पुलिस। वो ही लेके गए जी, थे? वो लेकर गए थे उन्हें। लेडी तो हमें मारी रही थी, लेडी जेंट्स इसको ले गए थे। हमारा इसकी जीन्स में ना हमारा फोन रखा था यहाँ पे, तो सर ने उसका फोन जब बोला ना, आई मीन फोन आया, तो उन्होंने क्या किया, उसका फोन निकालने की, टच करने की कोशिश की था इस पे, तो वो डर गई। उसने बोला सर मैं खुद आपको निकाल के देती हूँ। जब उसने फोन निकाल कर दिया तो हमारा फोन तोड़कर यहीं फेंक दिया। फिर उसके घर में, हमारे घर में घुस के तोड़ा फोड़ी करी, और नीचे किराएदार हमारे यहाँ रहते हैं। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखा कि किस तरह से जो है इन महिलाओं ने जो आरोप लगाए हैं, ये हल्द्वानी का मामला है। अगर पुलिस प्रशासन इस तरह की हरकतें करती है तो किस तरह से शासन प्रशासन पर लोग भरोसा करें। आखिर जिन्हें रक्षक बना करके भेजा गया है वो भक्षकों वाला काम करे तो कैसे अच्छा लगता है। आप सोचिए कि क्या हालात होंगे। वो 15 साल की बच्ची क्या सोचेगी, और जब जब वो बड़ी होती जाएगी, जब जब उसे इस बात की याद आएगी, वो अंदर ही अंदर घुट घुट के रोएगी और सोचेगी कि ये कैसे लोग थे, कौन लोग थे जो वर्दी पहन करके आए थे लेकिन उस बच्ची के साथ इस तरह की हरकत कर रहे थे। महिलाओं के साथ मारपीट की गई, उन्हें मारा गया, पीटा गया, और ये सब कुछ हो रहा है उस हिंदुस्तान में जहां देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं मुस्लिम महिलाओं का भाई हूं, लेकिन उनकी बहनों के साथ क्या सलूक हो रहा है ये आप तमाम लोग देख रहे हैं। सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये सब क्यों हो रहा है और इसके पीछे कौन लोग हैं। आप तमाम लोग उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर साहब को जानते होंगे। पुष्कर धामी के बयानों को आपने कई बार सुना होगा। पुष्कर धामी के मिजाज से आप खूब वाकिफ होंगे, और देश के प्रधानमंत्री जी को तो आप जानते ही हैं। ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। सोशल मीडिया पे ये तस्वीरें खूब वायरल हो रही है, और आप देख सकते हैं हे डिटेक्टर्स ने इसके बारे में सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए ये बातें लिखी है कि 15-year-old girl was harassed by police on the pretext of a search operation following the communal violence in the Haldwani district of Uttarakhand। सर्च ऑपरेशन के नाम पे ये सब कुछ होता है, और 15 साल की नन्ही सी बच्ची के साथ उसे हरास करने की कोशिश होती है पुलिस वालों के द्वारा। A video has come forward on social media platforms where a group of women along with the teenager accused the police of sexually harassing the minor। सोचिए कि कुछ महिलाएं हैं साथ में, जो लोग ये आरोप लगा रही है, जो महिलाएं, और उनमें एक छोटी सी बच्ची है, वो आरोप लगा रही है कि किस तरह से उस बच्ची के साथ जो है उसे सेक्सुअली हरास किया गया। वो उनकी जो माँ है वो कहती है कि मैंने उनसे कहा कि आप इसे छोड़ दीजिए, ये बहुत छोटी है, लेकिन उन लोगों ने मेरी बात न सुनी। वो उस बच्ची को लेकर के एक अलग कोने में लेकर के चले गए, घर के किनारे में, और वहां पर हमारी बच्ची रोने लगी, चीखने लगी। इसके बाद जो है वो जो बच्ची है छोटी सी, वो कहती है कि 2 पुलिस वालों ने उसे गलत तरीके से छुआ, टच किया, और मेरा जो फ़ोन था वो मेरे पॉकेट से निकालने की कोशिश की, इन द गार्ब ऑफ टेकिंग आउट हर फोन फ्रॉम हर पॉकेट। मतलब मोबाइल निकालने के नाम पर उसे गलत तरीके से छुआ गया। और साथ ही साथ बच्ची कहती है कि वो मुझे अलग कोने में लेकर के गए, मुझसे पूछने लगे कि क्या तुम स्टोन पेल्टर्स को जानती हो, यानी कि पत्थर फेंकने वालों को जानती हो। मैंने कहा कि आई डिड नॉट नो एनीथिंग, मैं कुछ नहीं जानती, मेरे पास फ़ोन था, मोबाइल फ़ोन था। दे स्टार्टेड टचिंग मी, वे मुझे छूने लगे, ऑन द थाइस इन द गार्ब ऑफ टेकिंग आउट द फोन शी सेड। मतलब उस बच्ची का आरोप है कि वो मेरी जांघों को छूने लगा गलत तरीके से मोबाइल फ़ोन निकालने के नाम पर। ये उस हिंदुस्तान की कहानी है जिस हिंदुस्तान में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात की जाती है। ये उस हिंदुस्तान की सच्चाई है जहाँ पर बेटियों को बहुत ऊपर रखने की बात होती है। ये वो हिंदुस्तान की कहानी है जहाँ के बारे में ये कहा जाता है, जहाँ देश के प्रधानमंत्री की तस्वीर लगाकर बड़ी बड़ी होर्डिंग्स में ये बातें लिखी जाती हैं कि जब बेटियां समृद्ध होंगी तो देश समृद्ध होगा। लेकिन हकीकत क्या है इसका अंदाज़ा आप लगाइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौर में पुलिस प्रशासन के लोग छोटी छोटी नाबालिग बच्चियों के साथ इस तरह का सलूक कर रहे हैं। जैसा कि इस आरोप को आपने देखा है, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना बेहुदा कहा सकता है बेहूदी हरकत थी। इसके बारे में वर्णन किया भी नहीं जा सकता है।
उस बच्ची पर क्या गुजरेगी इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। वो जीवन भर घुट घुट करके इस बात को याद करेगी और सोचेगी कि जिस देश में हमने ये पढ़ा था, जिसके बारे में हम लोगों ने ये जाना था कि इनका काम ये है, इनकी जिम्मेदारी ये है कि ये देश की रक्षा करेंगे, वही लोग हमारे साथ रक्षा के नाम पर जो लोग रक्षक थे वो भक्षकों जैसी हरकत कर रहे थे। इन तमाम चीज़ों पर सोचने की ज़रूरत है। ये सब क्यों हो रहा है, ये बड़ा सवाल है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को तो आप जानते होंगे, पुष्कर धामी काफ़ी चर्चित नाम है, उनके बयानों को तो आपने कई बार सुना होगा। खैर, इस पूरे प्रकरण पर आपकी क्या कुछ राय है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ये वाकई काफ़ी निंदनीय है, परेशान करने वाला है, पीड़ादायक है और काफ़ी अफसोसजनक है जो उस हिंदुस्तान में इस तरह की बातें हो रही हैं जहाँ पर बेटियों को पूजा जाता है, जहाँ लोग देवियों की पूजा करते हैं, वहाँ पर क्या कुछ हो रहा है इसका अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। आप तमाम लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई पेशकश के साथ।